मित्रों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारी जीवन शैली और खान पान में बहुत बदलाव आया है। जिंदगी भागम भाग हो गई है, जिंदगी तनाव भरी हो गई है, जिसके कारण कई बीमारियां घर करने लग गई हैं। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियां हैं। एक बीमारी है थायराइड की, जिसके मरीजों की संख्या काफी बढ़ने लगी है। इसके कारण कई विकार होने लगे हैं। आज इन्हीं विकारों के विषय में जानेंगे डॉक्टर बिंदु कुलश्रेष्ठ जी से। आप एंडोक्राइनोलॉजी की विभाग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में। डॉक्टर साहब, ये थायराइड वास्तव में क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जिसमें दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं, थायराइड हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं जी। तो वो थायराइड हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जो आमतौर पे जो थायराइड की प्रॉब्लम समझा जाता है वो तीन तरह की प्रॉब्लम्स हम ज्यादातर देखने को मिलती है। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कम थायराइड हार्मोन होना जी। उसकी वजह से कम मेटाबॉलिज्म होना और कई प्रकार के सिम्टम्स। दूसरे प्रकार का जो रोग है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, कि वही ग्लैंड ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है जी। दोनों हार्मोन्स बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब, इसमें किस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म कम होना। तो कैसा होगा कि हमें थकान लगेगी, हमें चिड़चिड़ापन आएगा, हमें नींद ज्यादा आएगी, सारा काम जो हम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, हमारी आंतें भी धीरे धीरे काम करेंगी। तो जो मोशंस हैं वो रोज ना आके आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपका इवन ओवरीज भी काम नहीं करेंगी प्रॉपर तरह से, तो आपको पीरियड्स भी इरेगुलर होंगे, बच्चा होने में समस्या हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं। दूसरा, वजन बढ़ जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो कम हो रहा है बॉडी में। मोटापा मतलब थोड़ा सा आप वेट गेन करेंगे, जो कि ज्यादातर 5 या 10 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन वजन भी बढ़ जाता है चाहे आपकी भूख कम हो तो भी। जी डॉक्टर साहब, ये तो इंटरनल फीलिंग्स की बात हुई, लेकिन अगर कोई बाहर से देखना चाहे, पता लगाना चाहे बाहरी तौर पर, तो उसे कैसा पता चलेगा कि इस व्यक्ति को थायराइड है? दूर से देखने में कुछ ही चीजें हैं जो बहुत थायराइड डिसऑर्डर के ही कारण होंगी। तो एक तो जिसको हम थायराइड ग्लैंड जहाँ होती है गले में सामने, जो हमारा एडम्स एप्पल होता है उसके नीचे, वो अगर बढ़ी हुई है, जिसको हम घेंगा बोलते हैं या गॉइटर बोलते हैं, तो एक तो दूर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है उसका बढ़ा हुआ ग्लैंड है तो हमें सोचना चाहिए, हमें थायराइड हार्मोन करा लेने चाहिए। दूसरा, बाहर से देखने में उसको सूजन होगी शरीर में, आंखों के आसपास सूजन होगी, पैरों में सूजन होगी, जो कि पटेगी नहीं। पटेगी का मतलब जैसे हम दबाएंगे तो अगर वो सूजन कई कारणों से होती है, हार्ट नहीं काम कर रहा, किडनी नहीं काम कर रही, तो वो दबाने से दबती नहीं है वो वाली सूजन। और हमारी जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई हो जाएगी, पूरा शरीर दूर से थका थका। और वो तो खैर मेरे इंटरनल सिम्टम्स हुए, बट बाहर से ये वाली चीजें। दूसरा, बाल का गिरना, ये भी होता है। बाल का गिरना, कई लोग बाल के गिरने के कारण भी परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने हाइपो की बात की, अब हाइपर में अगर हो तो फिर क्या होगा? अब हाइपर की बात करें, उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म पूरे शरीर का बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मैं ज्यादा खाना खा रही होंगी तो भी वजन गिरेगा, और हार्ट पे भी थायराइड हार्मोन का काम होगा। तो उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी हार्ट चलेगा, यानी कि हार्ट बीट्स बहुत बढ़ जाएंगी। दूसरा, आपको लूज मोशन, आप जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार आपको मोशंस के लिए जाना पड़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, बॉडी इतना मेटाबॉलिज्म बढ़ा होगा कि थर थर कांपेंगे हाथ, कंपन होगी हाथों में। तो ये सारे, नींद नहीं आना, इसमें भी आपको थकान रहेगी, पर पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जब ये सारी बातें, ये सारी लक्षण नजर आने लग जाएं, उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर ये सारे लक्षण होने लग जाएं तो आप थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाइए और डॉक्टर के पास जाइए। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस प्रकार के टेस्ट होते हैं? इसमें जो हमारा कंप्लीट थायराइड पैनल होता है उसमें हमारे दो तरह के थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T3 और T4, और एक TSH भी होता है जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, जो कि मास्टर ग्लैंड है जो थायराइड को कंट्रोल कर रही है। तो T3, T4 और TSH ये हमें चेक करने चाहिए। ये ब्लड के जरिए होते हैं? ये ब्लड टेस्ट होता है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम इसे MRI करने की बात करें या फिर CT स्कैन करने की बात करें, तो क्या इसके जरिए भी थायराइड का पता किया जा सकता है? ये किस केस में हो सकता है? ये उल्टे हाथ से नाक पकड़ने वाली बात हो गई। बहुत रेयर केसेस में आप अगर CT कर रहे हैं, MRI किसी और कारण किया, तो आपको बड़ी ग्लैंड मिल सकती है कि थायराइड ग्लैंड बड़ी हुई है। इनसे बस हमें ये पता चलेगा ग्लैंड बड़ी हुई है CT या MRI से, लेकिन वो कम काम कर रही है या ज्यादा काम कर रही है ये तो हमें सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, इसे ब्लड टेस्ट जब कर लेते हैं पता चल जाता है कि इसमें थायराइड के लेवल
ये है और उसके बाद में आप मेडिकेशन शुरू करते हैं, तो मेडिकेशन के लिए आप क्या क्या करते हैं? अभी हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे, तो उसमें जो चीज कम है T3 और T4, तो उसमें से हम T4 ही दवा के तौर पे देते हैं। जिस चीज की कमी है तो आप T4, LT4 जो अलग अलग नाम से आता है, उसको हम एक मॉर्निंग डोज के हिसाब से देते हैं। तो वो सिर्फ एक गोली खानी होती है रोज, उससे कमी पूरी हो जाती है और करीबन 4 या 6 हफ्ते में हम दोबारा टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या उतना ही डोज ठीक है या हमें बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, तो क्या डॉक्टर साहब ये दवाई जो है ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है? आमतौर पे हाइपोथायरॉयडिज्म लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ता है आमतौर पे, लेकिन अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म को भी कम ज्यादा मतलब हल्की बीमारी है या उससे ज्यादा बीमारी है या उससे भी ज्यादा बीमारी है, इसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत हल्की बीमारी में हमारा जो TSH होता है वो मामूली सा बढ़ा होता है। तो अगर 5 है तो वो 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा। बहुत ज्यादा बीमारी में वो 40 के भी ऊपर होता है, रेयर केसेस में 100 के ऊपर पहुंच जाता है। तो जब बहुत ज्यादा बीमारी होती है तब तो हमें लाइफ लॉन्ग लेना ही लेना है। लेकिन अगर हल्की बीमारी है और आपकी एल्ट्रोक्सिन डोज बिल्कुल 12.5 या 25 चल रही है तो आप ट्रायल ले सकते हैं छोड़ने का। जी डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक प्रश्न ये हो रहा है कि ये जो बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, शहरों में और गाँव में क्या ये इनमें अंतर होता है? कुछ अंतर देखने को मिलता है? शहरों में और गाँव में थोड़ा अंतर इस हिसाब से है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बीमारी है, इंडिया में काफी काम हुआ है आयोडीन डेफिशिएंसी में, और ये हिमालयन सब बेल्ट में सबसे ज्यादा हुई। तो जैसे कि जो सी फूड जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आयोडीन ज्यादा है, सी फूड में वहाँ पे हल्का कम है। लेकिन जितने जितने हम ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट नहीं है, बिल्कुल रूरल एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे सॉल्ट मिलता ही नहीं है, एटलीस्ट कुछ शहरों में तो मिलता है आयोडाइज सॉल्ट, तो वहाँ पे उन रूरल एरियाज में जहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट नहीं पहुंचा है वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो खान पान में जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे बड़ी बात होती है। खान पान में हाँ, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा जो सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड है। जी डॉक्टर साहब, ये तो सॉल्ट की बात हुई, लेकिन अगर दूसरे खान पान की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि हम क्या करें, हाइपोथायरॉयडिज्म इतना कॉमन है। हमारा यूजुअल आंसर यही होता है, जितना रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से, कि आपको सारी चीजें लेनी है लेकिन मॉडरेशन में। ऐसा नहीं है कि आप ये मत लीजिए। हमें पता है कि जैसे गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, मूली हुई, सरसों हुई, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को रोकते हैं, लेकिन कोई रोज नहीं लेता। तो आप हफ्ते में एक बार ले ले तो हम उस चीज को मना नहीं करते। हम चाहते हैं कि व्यक्ति एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे, बहुत ज्यादा तला हुआ ना खाए, बहुत ज्यादा चीनी ना खाए, ताकि आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम बने। उससे आपको ऑटो इम्यून डैमेज कम होगा थायराइड का। तो हम बोलते हैं आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी। लेकिन हाँ, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स रोज मत लीजिए, कभी कभार ले सकते हैं। हम किसी भी चीज पे टोटल अवॉइडेंस नहीं बोलते। जी डॉक्टर साहब, कई बार मैंने सुना हुआ है कि जो गांठ वाली जो चीज है, खासकर जो सब्जियों वाली, उसको नहीं खाने चाहिए कहते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि पत्ता गोभी और ये मूली और गाजर, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको नहीं खानी चाहिए, ये कहाँ तक सही है? रिसर्च में ये बात तो है कि उनमें कुछ थायोसाइनेट्स या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे थायराइड हार्मोन में आयोडीन को इनकॉर्पोरेट होने को, मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं। तो लेकिन वो उनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो अगर हमारी खाने में आयोडीन की मात्रा भरपूर है तो आप ये सब ले सकते हैं, लेकिन रोज नहीं। रोज नहीं, बहुत मॉडरेट अमाउंट में। तो आमतौर पे तो लोग सब्जियां बदलते ही हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं क्या उससे लेने चाहिए? उसमें हमारे प्रोटीन्स की मात्रा जिसमें की ज्यादा होती है, कैल्शियम की डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत आयोडीन भी रहता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और अदरवाइज भी डेयरी प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो। मैं घी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूध की बात कर रही हूँ, दूध और दही की बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और ये है कि क्या ये थायराइड की जो समस्या है, क्या ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल। थायराइड की जो फैमिलीज हैं उनको, या एक बंदे में अगर थायराइड है तो उनका अगर हम फैमिली ट्री देखें, उनके अंदर जो स्टडीज हुई हैं वो 8 या 9 टाइम ज्यादा होता है एक नॉन थायराइड अगर हम फैमिली को देखें। और लोगों को ये रहता है मुझे थायराइड है तो बच्चे को कितने चांसेस हैं होने में, तो वो भी चांस ज्यादा रहता है, अबाउट 2-3 टाइम्स ज्यादा होता है, बजाय आपको नहीं है। डॉक्टर साहब, अब चूंकि इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो समस्या यानी कि जो एक्सट्रीम जो केसेस होती हैं, अगर थायराइड हो जाए तो इसमें क्या हो सकता है? अभी तक हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बहुत एक्सट्रीम
एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है, जो हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। TSH 1200 जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐसे लोग जो हैं, जब बिल्कुल ही मेटाबॉलिज्म पूरे शरीर का खत्म हो गया, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारी मेन ऑर्गन्स जो जिन पे फर्क आता है वो है ब्रेन और हार्ट। तो ब्रेन अगर काम नहीं करेगा तो ऐसे लोग कोमा में चले जाते हैं। तो उनका थायराइड बहुत टाइम तक कम रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया ऐसे ही चीजों में, और उनको हल्का इन्फेक्शन हुआ, कुछ चीज हुई, वो कोमा में चले गए। उनका रेस्पिरेशन भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उनका रेस्पिरेशन भी ऊपर से, क्योंकि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को हमको वेंटिलेशन देनी पड़ती है। और हार्ट के आसपास, एक झिल्ली के आसपास एक पूरा पानी भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्सिडीमा या पेरिकार्डियल एफ्यूजन, तो हार्ट भी काम नहीं कर पाता। ऐसे लोगों का मतलब जो सर्वाइवल रेट है, मतलब इतना खराब है, शायद अगर अच्छे सेंटर में भी पहुंच जाए तो 50 या 60%। और ये चीज प्रिवेंटेबल है पूरी तरह। यानी कि थायराइड की जो बीमारी है वो प्रिवेंटेबल है और ये ला इलाज नहीं है। ये ला इलाज नहीं है। जो चीज कम है वो तो हम गोली से ऊपर ही ले ही रहे हैं। जिस चीज के लिए आप कोमा में पहुंच गए, अगर यही आप 2-3 महीने पहले आप मेडिसिन लेनी शुरू कर देते, आज वो हालत आती ही नहीं। तो ये टोटली अवॉइडेबल है। डॉक्टर साहब, महिलाओं के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जब इस प्रकार की समस्या आ जाए तो क्या सलाह देना चाहेंगे? तो एक बात तो ये कि महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है पुरुषों के। तो अगर हम प्रेवेलेंस रेट बोलें, महिलाओं में अगर 13% है तो पुरुषों में 7-8% है। इतना डिफरेंस है। महिलाओं पुरुषों में सेम ही रहेगा, लेकिन महिलाओं में जैसे मैंने बताया पीरियड्स की समस्या आती है। पीरियड्स उनको बहुत देर देर से होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि महीने भर रुके भी ना, ऐसे लोग भी आते हैं। दूसरा, उनको फर्टिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं, बांझपन हो सकता है। बांझपन हो सकता है। तो हम लोग जरूर, जब बांझपन के लिए कोई स्त्री आती है तो हम लोग जरूर थायराइड का एस्टिमेशन कराते हैं। दूसरा, ओवरी में सिस्ट्स हो सकते हैं। उनकी ओवरी में ऐसे भी लोग आए हैं 5-6 सेंटीमीटर या उससे बड़े के सिस्ट्स हो गए हैं, पूरा पेट में सूजन आ गया है। तो ये चीजें कुछ हैं जो महिलाओं के अंदर ही स्पेसिफिक हैं। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमें जो सुन रहे हैं उन्हें? चलते चलते ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि थायराइड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। आमतौर पे अमूमन अगर आपको कुछ भी बहुत थकान लग रही है या आपको लग रहा है कि बॉडी बहुत धीरे धीरे चल रही है, कॉन्स्टिपेशन है, मैं जरूर कहूंगी एक सिंपल सा टेस्ट है थायराइड का, ज्यादातर 300-400 रुपए में हो जाएगा, जरूर कराएं। ये चीज प्रिवेंटेबल है, आप एल्ट्रॉक्सिन ले सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर जो हमारे ट्राई कर रहे हैं इंडिया की हमारा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका थायराइड हार्मोन होना बहुत बहुत आवश्यक, क्योंकि अगर बच्चा को अपने थायराइड हार्मोन नहीं कराया तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं करेगा। जी, ये बहुत बड़ी समस्या तो ये सबसे जरूरी एक पॉइंट है। बच्चे का मतलब न्यूनेट का विदिन 1-2 मंथ्स आप थायराइड हार्मोन जरूर कराएं, क्योंकि बाद में ऐसे लोग जिनका कम IQ है ऐसे पैदा होते हैं। यानी कि मानसिक विकास उनका कम होता है। मानसिक विकास काफी हद तक कम होता है, कुछ बोल भी नहीं पाते, कुछ चल नहीं पाते। तो ये चीज टोटली प्रिवेंटेबल है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जरूर कराएं। दूसरा, अगर आपको पीरियड्स की दिक्कत है, बच्चे नहीं हो रहे, तो आपको ये डरना नहीं है। आप आराम से थायराइड का टेस्ट करके आए और हम लोग आपको गोलियां देंगे। ये हमने हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इलाज जो है वो गोलियों से है। रेयर केसेस में हमें कभी सर्जरी या रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आई और थायराइड के विषय में और इनके कारण के विषय में, लक्षण के विषय में और खान पान के विषय में आपने इतनी सारी जानकारियां दी जो कि हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।